सऊदी अरब का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फलस्तीन और इसराइल में कशीदगी फैलने से रोकने की कोशिशों का जायजा। सऊदी काबीना ने कहा खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं, फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। कहा सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपाम के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई कहते हैं सेहूनियों की अपनी कार्रवाइयों से ये तबाही आई। फलस्तीनियों का बहादुराना और बेलौस इक़दाम गासिब दुश्मन के जुर्म का जवाब था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत। बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दे फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है, सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो सारा इख्तियार एक शख्स का रह जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। चीफ जस्टिस का किरदार रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहरीरी मारूजात जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें दलाइल के लिए 1 घंटा दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल 11:30 बजे होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में एवन फील्ड से रवाना लीगी कारकुनों के साथ तस्वीर भी बनवाई। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर फ्लाइट बुक। फ्लाइट में साथ आने वाले सियासतदान और सहाफ़ियों की फहरिस्तें तैयार। 150 नशिस्तों वाले जहाज में नवाज शरीफ दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 हफ्ता क़याम के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। जिस परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नून लीग ने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबों पर काम किया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। नून लीग एक मरतबा फिर हुकूमत में आकर अवाम की मुश्किलात कम करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी अहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ वापसी पर प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे और उम्रा अदा करेंगे। खुरम दस्तगीर कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की नाक़िस और इंतकामी पॉलिसियों से सताए अवाम नवाज शरीफ आमद पर बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारों में बड़ी तब्दीली का इम्कान। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की तंजीमों में अहम तब्दीलियों के लिए लाहौर आएंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम में तब्दीलियों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर की नशिस्त परवेज अशरफ की स्पीकर कौमी असम्बली बनने के बाद से खाली है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, बेशक कल करा दें। वोट को इज्जत दो का नारा खतरे के वक्त होता है। आजकल वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बोलते भी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई का मामला अदालतों में है। 9 मई को मुनज़्ज़म तरीके से रियासती इदारों पर हमले किए गए। साइफर के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने झूठ बोला।
چیئرمین پی ٹی آئی امریکی چمچہ ہے، امریکہ مخالف چورن بیچ رہا تھا۔ فضل الرحمان کا غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر حکومت سے ٹھوس موقف نہ اپنانے کا شکوہ۔ صدر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی ملاقات۔ صدر نے کہا کہ عام انتخابات آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے۔ ملک میں سیاسی، ادارہ جاتی اور سٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ تلخیاں ختم ہونی چاہیے، تعاون اور درگزر کا راستہ نکلنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے اور پارٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کی نئی درخواست پر درخواست گزار کو شواہد کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات۔ جیل انتظامیہ کے مطابق ملاقات شیڈیول کے مطابق کرائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے دونوں بہنوں اور اہلیہ نے ملاقات کی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا کیس۔ قیدیوں سے فون پر بات کرانے سے متعلق جیل ایس او پی طلب۔ عدالت کا 18 اکتوبر تک ایس او پی جمع کرانے کا حکم۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی بلوچستان کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان، انسداد اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کا غیر قانونی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تعاون کا عزم۔ کہا غیر قانونی سرگرمیوں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں 21 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والوں کو گرفتار کر کے بے دخل کیا جائے گا۔ ملک سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی جاری۔ گزشتہ 20 روز میں طورخم بارڈر کے راستے 23,640 غیر ملکی واپس چلے گئے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 14 پیسے مزید سستا، قیمت 280 روپے 51 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا 280 روپے کا ہو گیا۔ کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر 27 روپے سستا ہو چکا۔ سونے کی قیمت میں 15,500 روپے فی تولے کی کمی۔ تقریباً 1 ماہ بعد مقامی مارکیٹس میں سونے کے نرخ جاری۔ فی تولہ سونا 15,500 روپے کمی سے 1,99,500 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی رہی۔ انڈیکس 418 پوائنٹ بڑھ کر 48,140 پر بند ہوا۔ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف ملک گیر آپریشن جاری۔ لیسکو ریجن میں 24 گھنٹے میں مزید 440 غیر قانونی کنیکشن پکڑے گئے۔ 47 افراد گرفتار۔ 33 روز میں 4,935 گرفتاریاں ہو چکی۔ ملتان میں 1 روز میں مزید 87 بجلی چور پکڑے گئے۔ نادہندگان سے بھی 3 کروڑ 30 لاکھ روپے وصول۔ پیسکو اور ہیسکو ریجنز میں بھی بجلی چوروں کے گرد شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سندھ میں بجلی چوری کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاور ڈویژن کے مطابق سندھ کے 8 اضلاع میں 50% بجلی چوری ہو رہی ہے۔ 15 اضلاع میں بجلی چوری کی شرح 40% تک ہے۔ 19 اضلاع میں 30% تک بجلی چوری ہو رہی ہے۔ جیکب آباد میں 59% اور سجاول میں بجلی چوری کی شرح 58% تک ہے۔ لاڑکانہ میں بجلی چوری کی شرح 57% تک ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا اربانی کہتے ہیں سینٹ نگراں دور میں تمام اداروں پر پارلیمانی نگرانی فراہم کرتا ہے۔ نگراں حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ابھی تک سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا۔ نگراں حکومت نے اپنے اختیارات کے استعمال کے اقدامات کی جواب دہی کی کسی بھی شکل سے انکار کیا ہے۔ ریکارڈک پی آئی اور دیگر اداروں کی نجکاری نگراں حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے۔
निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद कहते हैं कि निजकारी पाकिस्तान का अहम सब्जेक्ट रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं हो सका। प्राइवेटाइजेशन एक मुश्किल पोर्टफोलियो है। 1994 में शुरू होने वाली निजकारी के कुछ मामलात आज भी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। निजकारी कमीशन में इस वक्त बड़े ओहदे खाली हैं। निजकारी वाले इदारे पाकिस्तान के अवाम के असासे हैं। दुनिया की बदलती हुई मईशत में मुकाबले के लिए इन इदारों की निजकारी की ज़रूरत पेश आई। निगरान वजीर आला पंजाब ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद तरीकों पर काम करने की हिदायत कर दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने गुजरावाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल का दौरा भी किया। निगरान वज़ीर आला सन का एमडी कैट टेस्ट के नताइज मंसूख करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दिया। तर्जुमान के मुताबिक एमडी कैट के दोबारा टेस्ट की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।